दोस्तों, अगर आपका भी कोई घर है और आपने उसको किराए पर दिया है तो अब आईटीआर में उसको कैसे दिखाना है, आज वही सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो अगर आपका सिर्फ एक ही घर है तो आईटीआर 1 फाइल होगी, और अगर आपके पास एक से ज़्यादा घर हैं तो आप पर आईटीआर 2 एप्लीकेबल होगा। तो चलिए जानते हैं हाउस प्रॉपर्टी की आईटीआर कैसे फाइल की जाती है। दोस्तों, आज हाउस प्रॉपर्टी की इनकम टैक्स फाइलिंग सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाइए। फिर यहाँ पर असेसमेंट ईयर 24-25 ऑनलाइन मोड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल को कंटिन्यू कर दीजिए। आईटीआर 1 जब आपका एक घर है, आईटीआर 2 जब आपके एक से ज़्यादा घर हैं। तो आज आईटीआर 2 की फाइलिंग करने वाले हैं। ये बिलेटेड आईटीआर होने वाली है क्योंकि 31 जुलाई निकल गई है। कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको डिडक्शन तो कुछ मिलेगी नहीं क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम है। इनकम में आपको सैलरी हटा देना है। अगर आपकी सैलरी हो तो आप टिक कर सकते हैं। सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी को मैं आज सिखाने वाला हूँ। हाउस प्रॉपर्टी को टिक कर लेते हैं। अदर सोर्स को भी अनटिक कर देता हूँ। इसमें आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, एफडी का इंटरेस्ट आता है। कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चंस को स्किप कर देना है। फर्स्ट जो आपका पार्ट है वो ऑटो फिल होके आ जाता है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। जहाँ आपको एडिट करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको सीधा यहाँ फाइलिंग स्टेटस में आ जाना है। ये देख सकते हैं बिलेटेड रिटर्न 139 सब सेक्शन 4। रेसिडेंशियल स्टेटस को सिलेक्ट कर दीजिए, रेसिडेंट, और फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सबको नो कर दीजिए और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दीजिए। आपको अपना एक बैंक ज़रूर ऐड कर देना है। अब कंफर्म बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला था शेड्यूल वो कंफर्म हो जाएगा। अब आपको सीधे आ जाना है हाउस प्रॉपर्टी पर। ऐड डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर नीचे आपका कुछ भी काम का नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पर ऐड डिटेल्स पर क्लिक करके आपका जहाँ पर प्रॉपर्टी है वहाँ का एड्रेस डाल देना है, सिटी, स्टेट और पिन कोड। सबसे पहले तो आपको पिन कोड डाल देना है। यहाँ पर मैं एड्रेस डाल देता हूँ और यहाँ पर सिटी। दस लाख तक अगर आपकी रेंटल इनकम होती है घर से तो उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी के ओनर अगर आप है तो सेल्फ डाल दीजिए। कोई को ओन्ड है क्या प्रॉपर्टी में, तो यहाँ पर अभी नो कर देता हूँ। हाउस प्रॉपर्टी आपने किराए पर दी है कि खुद की है, तो अभी मैंने किराए का आपको भर के दिखा देता हूँ, लेट आउट वाली। यहाँ पर आपको टीनेट का नाम लिखना है, यश मान लेते हैं उसका है। उसके बाद उसको सेव कर देना है जिसको आपने किराए पर दिया है। अब उससे आपको कितना रेंट रिसीव्ड हुआ है साल भर में वो आपको यहाँ डालना रहता है। अब मैं 6 लाख रुपए मान लेता हूँ साल भर मुझे यश से किराए के रूप में मिला। उसमें से 30% तो आपको खर्चा मिल जाएगा 1,80,000। बाकी जो आपका टैक्सेबल हो गया वो हो गया 4,20,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से। अगर आपके एक से ज़्यादा घर हैं तो यहाँ पर आप ऐड अनदर करके एक और घर का वैसी डिटेल सेम टू सेम डाल सकते हैं। बस आपका हाउस प्रॉपर्टी तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप कंप्यूटेशन में आ जाइए। आपका टैक्स तो कुछ नहीं बनेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। $87 की रिबेट आपको मिल गई पूरी 6,000 की। 6,000 आपका टैक्स बन रहा था, पर क्योंकि ये बिलेटेड आईटीआर है तो आपको इस पर लेट फीस 1,000 रुपये पे करनी पड़ेगी। तो आप पे नाउ कर दीजिए और अपनी आईटीआर को आगे प्रोसीड करके ओटीपी से वेरीफाई लीजिए। बस अब आपकी आईटीआर फाइल हो गई और उसको सबमिट कर दीजिए।